बेहर से चलते चलते तो काफी दूर निकल आया हूँ। हाँ सरदार जी। लेकिन कहीं कोई इंसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलो आगे बस्ती दिखाई पड़ रही है। चलो उस तरफ देखते हैं, अगर कोई इंसान मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस लौट चलेंगे। चलो सरदार जी। तू रुक गए, कुछ देख रहे हो? क्या हुआ? ये रास्ते में एक इंसान लेटा पड़ा हुआ है। इसे ये नहीं पता है रास्ता है, इधर आ जा रहे हैं गाड़ी मोटर जानवर भी आ जा रहे हैं, फिर भी रास्ते में लेटा है। देखो संतलाल। हाँ सरदार जी। ये मुझे लगता है कि हाँ। ये पुलिस का कोई मुखबिर है। हो सकता है सरदार जी। क्योंकि रास्ते में लेटा हुआ है। हाँ उठाओ, इसे उठाओ, पता तो चलेगा कि ये ठीक है सरदार जी, उठाता हूँ। इधर चलो। रास्ते में क्यों लेटे हो? आप कौन है? हाँ? क्या है भैया? क्या है भैया? अरे हम लोग डाकू है, डाकू है। ठाकुर अब आप कोई थाने के मुखबिर, कोई सीआईडी? कुछ नहीं ले सरदार जी, हमारे पास कुछ भी नहीं बा। मुझे तो लगता है कि तुम पुलिस के मुखबिर हो। लेकिन सरदार इसके पास कुछ नहीं है। सामान तो कुछ नहीं इसके पास। कुछ नहीं है। ये बताओ, तुम जानते हो ये चंबल घाटी का किनारा है और इस रास्ते में तुम आके लेट गए, बात क्या? यहाँ क्यों पड़े हो? मैं सब कुछ बतला रहा हूँ, लेकिन आप जितना बोल रहे हैं। हेलो हेलो, ए भैया, ए साहब गमछा, जितना बोलत है ना, अब का बोलत फिर बोल दे। बुरी इंसान हूँ मैं, एक मजबूर इंसान हूँ, दर बदर की ठोकर खा रहा हूँ, भूख प्यास से मुझसे चला नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं आज यहाँ पर लेट गया। अगर मुझसे कोई भूल हुई है, गलती हुई हो तो मुझे क्षमा चाहता। ये बताओ, कौन सी मजबूरी तेरे सर पे आ गई जो इस बियाबान जंगल में रास्ते में आके लेटा हुआ है? सरदार जी, अगर आप मेरी मजबूरी को जानना चाहते हैं तो मैं आपसे सारी मजबूरी आपको बता रहा हूँ। सुनो, तुम अपना नाम और गांव का पता तो बता सकते हो क्या? किसी इंसान ने तुझे सताया है इसलिए तुम भाग कर यहाँ चले आए हो? मैं सब कुछ बता रहा हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार है। क्या? और मैं प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। मेरे गांव के बगल एक गांव है जो कि हमारे ठाकुर साहब ब्रिजभान सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन उनका छोटा भाई एक उदयभान सिंह है, वो मेरे अरे वो तो बहुत ही नालायक, वो मेरे मासूम मुन्ने को मार दिया। मेरी पत्नी पागल हो गई और मेरी बहन न जाने कहां गायब हो गई। और अपनी बहन का पीछा करते करते उसके हवेली पर पहुंचा तो बंदी बनाकर मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन बड़े साहब आकर मेरी जान को बचाए और मैं इतना दूर भागते हुए आ गया ये बात कि प्यास के मारे चला नहीं जा रहा था, इसीलिए लेट गया साहब। अरे वो उदयभान संतलाल। हाँ सरदार जी। उदयभान का नाम तो सुना है ना? नामो सुने, ऐसा बहुत खतरनाक गुंडा अपना लगाता है। कौन? अरे उदयभान सिंह। संतलाल तुम नहीं जानते? हाँ। ये गंगा उसे नंगा करके छोड़ेगा। हाँ सरदार जी, जानता हूँ। सुनो लेकिन सरदार जी, लेकिन बात यह है कि मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो कहना ये सरदार जी? चाहता हूँ कि मेरे सरदार मारे गए पुलिस मुठभेड़ में, और मेरी अवस्था इस समय काफी हो चली। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम नवेक हो और मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओ तो मैं तुम्हें अपना सरदार बना लूं। और तेरा नाम रमेश है, मैं तेरा नाम बदलकर शेरा सिंह के नाम से मशहूर हो जाओगे। बोलो क्या चाहते हो? मेरी मजबूरी है, अगर मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा तो अपने मुन्ने का बदला नहीं चुका पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक इस बंदूक को जरूर उठाऊंगा। लाइए मेरे हाथ में, दे दो। जय मां भवानी की। हरे वाह राम जजे उदयभान सिंह।
बहुत सताया रे, अरे बहुत सताया तूने, लेकिन अब मैं नहीं सताया जाऊंगा। अब तेरी बारी है। अब मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तू भी क्या याद करेगा। लेकिन सरदार जी, बोलो। मैं वह भी सरदार इस गिरोह का हो गया, लेकिन आज के बाद मेरे कहने के मुताबिक काम होगा। तुम्हारे कहने के मुताबिक काम होगा। न तो किसी गरीबों का घर लूटा जाएगा, न तो किसी माँ बहन के ऊपर हाथ डाला जाएगा। ये कभी न हुआ है। अमीरों को लूटकर गरीबों को बांटना सीखो और इसी वक्त मेरे साथ चलो। सबसे पहले चलते हैं गुफा के अंदर, उसके बाद चढ़ाई करते हैं उस हरामजादे उदय भान सिंह के घर। चलो। समय कितना भी नाजुक है, जवाना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक है, जवाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। भगवान जी, भगवान मेरी शादी तो हो गई, मगर मेरी शादी हुई मुझे बहुत खुशी मिल रही है। उदय भान सिंह हरामजादे कुत्ता, तू क्या समझता है कि तुम मुझसे शादी करके खुश रहेगा? कदाप नहीं। मेरा नाम फूलकली है। फूलकली जिसे चाहिए आबाद कर डाली और जिसे चाहिए तेल लगा के बर्बाद कर डाली। हरामजादे, तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तू भी सोचेगा कि औरत क्या चीज होती है। जैसे मैं अपने परिवार के लिए तड़प रही हूं हरामजादे, अगर वैसे मैं तेरे परिवार को शमशान घाट नहीं बनाए तो मेरा नाम फूलकली। मैं बैठ के तुम्हारा इंतजार करती हूं, उसके बाद देखना खेल में मजा तो अब आएगा। शंतलाल, अबे बस स्टेशन पे पहुंचाया हो, हाँ हाँ, लेकिन तुझे कहीं फुलकली दिख रही है? आपका नहीं दिखा ना? मुझे तो नहीं दिख रहा है बे। आवा हमारे साथ आवा, दिखाई चल आवा। अरे फुलकली, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आखिर वादे पर तुम खड़ी उतरी? क्यों नहीं, मैं जब तुम्हें देखती हूँ ना तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है यार। फुलकली, क्या? भाई कसम, जब भी मैं भी तुझे देखता हूँ न जाने मुझे क्या होने लगता है। यहाँ तक कि मेरे दोनों फेफड़े साले आपस में टकराने लगते हैं। अच्छा, लड़ने दो। कहो मेरी जानमान, और सब बढ़िया है ना? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मगर आप थोड़ा परेशानी दिखाई दे रहे। अरे नहीं बाबा, परेशान नहीं हो। परेशान इसलिए हूं कि मैं तुमसे शादी तो कर लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कौन सा वो, क्या? समझ जाओ,
बस उसी समय का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात सारी समझ रही हूँ कि तुम मुझसे शादी तो कर लिए हो, जी हाँ, मगर मैं भी ये चाहती हूँ कि जैसे तुम मुझसे शादी किए हो वैसे अपने घर ले चलो। कम से कम अपने घर ले चलोगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। फुलकली, ये ठाकुर उदयमान सिंह का वादा है। चलो मेरे साथ मेरी हवेली चलो और मेरी हवेली की सुंदरता को बढ़ाओ। क्यों नहीं? बोलो क्या बोलना चाहती हो? ए मेरे राजा, बोलो मेरी जाने मन, क्या बोलना चाहती हो? आप सच में बहुत अच्छे हो यार। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं? हो केहू दुनिया में नहीं थे, अच्छा, तोहरा सिवा हो, सच कह रही हो ना? तोहरा सिवा प्यार में नहीं के कोई। केहू दुनिया में नहीं थे, तोहरा सिवा हो, तोहरा सिवा प्यार में नहीं के। क्या बात है? क्या बात है? हमारे गुरुजी ढेर परेशान राजिन का करी, मगर गुरुजी का अरे परेशान है तो उनकी परेशानी को दूर करो। इसीलिए गए। जब से तोहरा से अखियाँ मिलोले हई, दिल के धड़कन में तोहरा जब से तोहरा से अखियाँ मिलोले हई, दिल के धड़कन में तोहरा बसवले हई। अच्छा अच्छा, चाहे बत्तियाँ चाहे बत्तियाँ तू माना, चाहे मत माना हो, क्यों नहीं, क्यों नहीं? मत माना हो, प्यार में नहीं के साथ। पार्वती, हाँ स्वामी जी। आज 4-5 दिन हो गया मेरा छोटा भाई नहीं दिखा, आखिर तुम जानती हो? स्वामी जी आज 3 दिन हो गए देवर जी के, कोई पता नहीं लगा कहाँ है कहाँ नहीं रह रहे हैं। सब तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया है, उसकी सारी खूबियां तुम नहीं जानती हो। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बैठ के इंतजार करता हूँ। ठीक है स्वामी जी।
छोटे भाई उदय भान का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो मेरे भाई। मैं बड़ा चिंतित था कि आप 3-4 दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे हो। भैया मैं थोड़ा शहर चला गया था, इसलिए नहीं दिख रहा था। अच्छा, लेकिन ये तुम्हारे साथ औरत कैसी है? अरे भैया आपसे यही बात तुम्हें कहने वाला था, आखिर आपने पूछ ही लिया। भैया ये कोई गैर नहीं, ये मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी किया है, ये आपकी बहू है। संतलाल, तब तो कहा डीजे करवाए, पूरा ग्राम सभा का निमंत्रण करवाए, दुआरे तिलक ले बाय, सारे अरमान में पानी फिर जमा, सारा खर्चा तोहार बच गई भैया। सारी फुलकली ये मेरे बड़े भैया हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। अच्छी बात है स्वामी जी। बड़े भैया के चरणों में बहू झुकाए, बड़े भैया मैं तो इस घर की छोटी बहू हूँ भैया, और मैं आपसे और क्या कह सकती हूँ भैया। वो तो सही है छोटा भाई, जो कर लिया वो सो ठीक है, इसकी सारी गलतियां माफ होती है। बहुत सुनो, कहिए बड़े भैया। जुग जुग अरे जुग जुग बहू तुम जियो सदा मेरा आस। जुग जुग बहू तुम जियो आज सदा मेरा आसी। और तुम्हें हमेशा खुश रखे ईश्वर वो जगत। बहू हाँ बड़े भैया। मेरा तो आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है, लेकिन वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा ईश्वर वो जगदीश। मेरी क्या औकात है। बड़े भैया आप बहुत अच्छे हो भैया, मैं जैसे सोची थी वैसे परिवार मुझे मिल गया भैया। वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं भी यही कहूंगा
कि जिस तरह से तुम आई हो उसी तरह परिवार को मेरे चलाना, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई उंगली ना उठाए कि ये ब्याह कर नहीं आई है इसलिए उल्टा सीधा काम कर रही है। कैसी बातें करते हो बड़े भैया? अरे मेरे बड़े भैया नहीं, मेरे पिता से मानो भैया। भैया एक गांव वाले कहबई करी है फलाने का फलाने बा मेहरारू भगा के लिए आई बा। कौन कहेगा? अरे गौना दसवा वाले। तुम तो नहीं कहोगे। मालिक जो पूछी पड़ा तो कह दे फलाना भगा के लिए आई ये का वैसे बहुत मार जावे, बढ़िया सबका दावत दिया, बहु बहु भोज भोज किया। करा बहु भोज करे हो। और का सही गया बोझो। अरे देवर बतावा भूजी। भूजा जी इसे खरबोट ले तो का कही तो भाऊजी। भौजी हाँ। हम कही भौजी तू का बचई। नहीं, मैं तुम्हें छोटू ही कहूंगी बस। हाँ चटुआ होने के बाद मगर मैं पहले अपने बड़ी बहन से मिलते लूं। बड़ी की भौजी से मिलते। हाँ। क्या बात है बहू? दीदी नमस्ते। दीदी हाँ बहू। देखिए, हमें तो बहुत अच्छा लगा आज इस घर में मुझे आने के पहले। मेरा देवर भी कितना अच्छा है, बड़े भैया कितने, दीदी भी कितनी अच्छी है, और मेरे पति तो अच्छे हैं। दीदी दीदी का गाय समझा, एकदम गाय समझा बड़की भौजी का। ये भौजी का कुछ कहे के मन कहा दो हमसे हाँ कही। कहिए, इच्छा हो तो। अरे मोरी भौजी, हे भौजी, अरे मोरी भौजी तोरी बहिनिया के दुई तल्ला। हाय हाय बड़ी बेईमान। अरे मोरी भौजी, अरे मोरी भौजी तोरी बहिनिया के दुई तल्ला मकान मोरी। अब हम आएंगे यही अब आइए यहाँ तो अब हाय हमका घरे में देवर तू ही नहा। हाँ तो हाय इतना हम सेवा कर भाई। हम जानते ही अब हमका जौन टाइम पे टाइम भोजन करते रहे। हाँ। अब अगल बगल सब अब हमका मिली समय से मिली। अगल बगल क्या है रे? अरे खाना पानी समय दाना सब समय समय से दीदी। मिले। दीदी हाँ बहू। दीदी मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ दीदी। क्या देना चाहते हो बहू? दीदी देखिए, मेरे घर में तो कोई है नहीं, हाँ बहू। मगर मैं तनहा अकेली थी। आज मेरे पति जी उससे शादी करके इस घर में लाए, मेरे परिवार मिल गए। मेरे घर में सिर्फ मेरे नाना और नानी हैं। का भौजी तोरे को बहिन नहीं ना? नहीं देवर, मैं तो हूं ना। बन नानी नाना यहाँ है। हाँ वैसे देखा भौजी हमार बात खराब ना लागे तो लोग बात कहा थी ससुरारी में एक साली हो चाहिए, एक राज हो जरूरी होता। मैं तो हूँ देवर। चला ठीक है भौजी, भैया से मतलब जी रखियो, सब मतलब हमें जी रखियो। क्यों नहीं, तुम छोटे हो ना। दीदी हाँ मैं बहू। अपने ननिहाल से बहुत सा गहना पहन के आई हूँ और सोचती हूँ कि मैं अपना सोने का हार तुम्हें दे दूं, और जब मुझे कभी काम लगेगा तो मैं आपसे मांग लूंगी, उसके बाद मैं फिर वापस कर दूंगी। ठीक है बहू।
मुझे काम पड़ेगा तो मैं जरूर आपसे मांगूंगी। ठीक है बहू। ठीक है स्वामी जी, बात करिए बड़े भैया से। पार्वती, पार्वती, भाभी, अरे ओ भाभी, भैया बुला रहे। पार्वती, तुम बहू को लेके जाओ, छोटे भाई से कुछ बात करूंगा। ठीक है स्वामी, मैं बहू के लेके जा रही हूँ। बहू, चल भाई। छोटे भाई, कहिए बड़े भैया। मैं कुछ पूछूंगा, तुम सही जवाब देना। अरे मेरे बड़े भैया, ये उदयभान से हमेशा आपसे सत्य ही बोला है और आज भी सत्य ही बोलूंगा। क्या पूछना चाहते हैं आप? है कसम तुझको भाई कि तेरे सुनो। अरे कसम की क्या बात है? छोटे मुन्ने की कत्ल तूने क्यों किया? हो गई रमेशवा की पत्नी। अरे पागल सुनो, घर से बेघर ये तुमने उसे क्यों किया? मेरी बात का जवाब दो, पीठ मत दिखाओ। अरे बड़े भैया, आप ही कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? किस मुन्ने की बात कर रहे हो? नहीं पता? अरे मुझे क्या पता? रमेश के मुन्ने की बात कर रहा हूं, जिसके तूने कत्ल कर दिया। अरे बड़े भैया, जब मैं आज 4-5 से शहर चला गया था, तो ये बताओ कि मैं उस मुन्ने का कत्ल कैसे कर सकता हूं? आज ही तो लेकर के अपनी पत्नी को आपके पास आया हूं और आप इस तरीका से बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो तुमने कत्ल नहीं किया? अरे नहीं भैया, मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं। चलिए, तुम्हारी बातें भरोसा करता हूं, लेकिन कभी ना कभी तो पता चलेगा। भैया, अगर आज अपने भाई पर आपको विश्वास नहीं, तो जब भी विश्वास हो या पता लगे, तो मैं वादा करता हूं कि आप जो चाहें वो हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं तुमसे बहुत ज्यादा बहस नहीं करूंगा, क्योंकि आज खुशहाली का दिन है तुम्हारे लिए। तुम जाओ, बहू रानी इंतजार कर रही होगी घर में, मैं फिर तुमसे बात करूंगा। वाह भैया वाह, कितने सुंदर मेरे भैया हैं, कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं कि हमेशा बचपन से लेकर आज तक हमेशा हमारे हर एक चीज को इन्होंने पूरा किया है। भैया ठीक है, मैं चलता हूं, नमस्ते। संतलाल, हाँ भैया। ये तो साफ साफ इनकार कर रहा है हाँ कि मैं नहीं जानता। भैया, आप ही बताओ भाई। ये कैसे मालूम कि किसी गरीब के ऊपर इतना अत्याचार हो? खैर, आज छोड़ दे रहा हूं, आज शादी करके आया है, फिर उससे मिलूंगा। हाँ भैया। कि बिगड़ी मेरी बना दो ए शेरा वाली मैया, कि बिगड़ी मेरी बना दो ए शेरा वाली मैया।
ए